ध्यान से देखिए, लोगो संस्थान का दो आंखों के बीच में एक प्रखर ज्योत है जो पूर्ण रूप से जाज्वल्यमान है। ये ज्योत सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिज्म है, ये बताती है कि इस पूरे विश्व में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां इस दिव्य दृष्टि का, जहां इस थर्ड आई को एक्टिवेट करके आत्म ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है, आत्म ज्योति को प्रकट करके दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया जाता है, डायरेक्ट परसेप्शन एंड फुल अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस प्रखर ज्योति के पीछे आप देखिए क्या है, एक शंख है। शंख प्रतीक है कॉस्मिक ब्रह्मनाद का। जिस समय सृष्टि जो है आदि काल में एक बिंदु में, एक सिंगुलैरिटी में समाई हुई थी, तो वेद कहते हैं वाग वै विश्वकर्म ऋषि ही, कि वाग ने मीन्स ब्रह्मनाद, कॉस्मिक नाद ने ही विश्वकर्मा बनकर इस सृष्टि को विस्तार दिया था। इसलिए डीजेजेस के लोगों में आप जो ये शंख, ये ब्रह्मनाद देख रहे हैं, ये संदेश दे रहा है विस्तार का, विस्तार का। और इसीलिए आप देखिए शंख के पीछे क्या है, ग्लोब, पूरे विश्व का नक्शा है। पूरे विश्व का नक्शा आप देख सकते हैं। माने जब आत्म जागृति, एक एक इंडिविजुअल में जब आत्म जागृति होगी, एक एक जन जन में आत्म जागृति, आत्म ज्योति प्रकट होगी, और ये आत्म जागृति विस्तार पाते पाते पूरे विश्व तक पहुंच जाएगी। वो क्षण होंगे, वो पल होंगे नवभोर के, स्वर्णिम नवभोर के। और इसीलिए आप संस्थान के फाइनली जो लोगों की पेरिफेरी है, उस पे आप इसी नवभोर की सुनहरी किरणों को दीप्तिमान देख सकते हैं। भाइयों बहनों, इतना लार्जर देन लाइफ दिव्य विजन गुरु महाराज जी का है। और यही आज हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विजन स्टेटमेंट भी है, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। आज बहुत से एनालिटिकल माइंडसेट्स इस बात को सुनकर कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक यूटोपिया है विश्व शांति। लेकिन हमारे दिव्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने अपने इस दिव्य विजन को टैंजिबल मिशन बनाकर दिखाया। और इसके लिए श्री महाराज जी ने उसी इटर्नल रेवोल्यूशन, उसी सनातन क्रांति का आह्वान किया जो हर युग में युगांतरकारी महापुरुषों ने छेड़ी है। महर्षि अरबिंदो, जिनका पूरा का पूरा जीवन यही शंखनाद करता रहा, that India is destined to be a superpower and will establish a new world order, कि भारत के गर्भ से एक दिन नवक्रांति उठेगी और एक विश्वव्यापी व्यवस्था कायम करके दिखाएगी। वही महर्षि अरबिंदो लिखते हैं कि ये जो नवक्रांति है, ये दो चरणों में, दो फेजेस में घटेगी, जिसे वो एक स्टार से डिपिक्ट करते हैं। स्टार, सितारा। आप श्री अरबिंदो के लिटरेचर में, बुक्स में, हर जगह आप देख सकते हैं एक अपवर्ड ट्रायंगल और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, इनके कॉम्बिनेशन से एक स्टार छपा दिखाई देता है। इसमें जो अपवर्ड ट्रायंगल है, ये नव क्रांति का पहला फेज है, एवोल्यूशन, आरोहण। जब समाज में जागृत साधकों का एक ऐसा वर्ग खड़ा होगा, अरबिंदो लिखते हैं, जब समाज में जागृत साधकों का ऐसा वर्ग खड़ा होगा जो आत्म उत्थान, परम चेतना की ऊपर उठने की और ऊपर उठने की विकास यात्रा करेगा, तब नव क्रांति आएगी। और यही बात वो अपनी एक पोएम में भी लिखते हैं श्री अरबिंदो। वो कहते हैं, अ फ्यू शैल सी what none yet understands. God shall grow when wise men talk in sleep. जब दुनिया के बुद्धिजीवी लोग खाने में, पीने में, सोने में, बतियाने में मस्त होंगे, उस समय एक ऐसा जागृत साधकों का वर्ग होगा जो अपने अंदर दिव्यता को, ईश्वरीयता को
बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ, विकसित होता देखेगा, पनपता हुआ देखेगा, और वो नव क्रांति का पहला चरण होगा। और दूसरा चरण डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये दूसरा फेज है इन्वोल्यूशन का, व्हेन सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस विल डिसेंड डाउन ऑन अर्थ, जब वो परम चेतना, अवतारी चेतना इस धरा पर नीचे उतरेगी और अपने योग ऐश्वर्य का विस्तार करेगी। ये दूसरा चरण होगा। श्री अरबिंदो लिखते हैं, जब ये दोनों फेजेस, एवोल्यूशन साधकों का आत्मोत्थान और इन्वोल्यूशन अवतारी चेतना का इस धरा पर प्रकटीकरण होगा, तब भारत में नई भोर आएगी और ये नव भोर की किरणें पूरे विश्व में छा जाएंगी। इन्हीं दो फेजेस के बल पर गीता के युग में भी क्रांति आई थी, इन्हीं दो फेजेस के बल पर। सबसे पहले फेज में जीवन से हारे हताश अर्जुन को एक कर्मठ, आत्मज्ञानी, जागृत योद्धा बनाकर तैयार किया गया था। और दूसरे फेज में पश्चिमे योगमेश्वरम, श्री कृष्ण, युग पुरुष श्री कृष्ण को अपने विराट योग ऐश्वर्य का विस्तार करके दिखाना पड़ा था। और ऐसा विराट योग ऐश्वर्य जिसके लिए स्वयं गीता कहती है, सर्वाश्चर्यम, आश्चर्यों का आश्चर्य था, किसी ने ना पहले देखा था ना सुना था, ऐसा विराट स्वरूप विश्वतोमुखम, विश्वव्यापी था, पूरे विश्व में प्रकट हुआ था। और जब ये दोनों घटनाएं घटी थी तो गीता अंत में स्वयं ये बात स्वीकार करती है, उद्घोष करती है। गीता कहती है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर जगत गुरु हैं और जहां पर अर्जुन जैसा धनुर्धारी कर्मठ योद्धा है, तत्र श्री विजयो, वहीं श्री है, वहीं विजय है। गुरु भाइयों और बहनों, आज यही विजय नाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की भी नियति है। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विकास यात्रा में भी हम अपनी आंखों के सामने इन्हीं दो चरणों को मूर्तिमान होता देख रहे हैं, घटता देख रहे हैं। श्री महाराज जी का भी दिव्य वचन है, निश्चय ही तुम सबका पुत्रत्व प्रमाणित होगा और गुरुवर की प्रखर चेतना से नवयुग अनुप्राणित होगा। दोनों फेजेस हैं। पहले फेज में क्या है? महाराज जी ने साधकों का, इस संस्थान में साधकों का ऐसा विशाल संगठित समूह खड़ा किया है जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र ध्येय अपने पुत्रत्व को प्रमाणित करना, अपने पुत्रत्व को प्रमाणित करके दिखाना, एकमात्र ध्येय। ऋग्वेद के ऋषि बताते हैं कि जो युग पिता है उसके पुत्र पुत्रियां, उसके बेटे बेटियां होते कैसे हैं? ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, अंगिरसः पुत्रासः, युग पुरुष के बेटे बेटियां अंगिरस के समान होते हैं। अंगिरस माने अंगारों के समान तेजस्वी, प्रखर, कर्मठ सेनानी, और रस के समान सरस सरल साधक। और ये उपकार है गुरु महाराज जी का, श्री आशुतोष महाराज जी का इस समाज पर, कि उन्होंने ऐसे ही कर्मठ और ऐसे ही अंगिरस साधक सेनानी, आत्म जागृत सन्यासी और वॉलंटियर्स इस समाज को दिए हैं। ये उपकार है हमारे गुरुदेव का इस समाज पर। और इसका प्रमाण है हमारे, आप देखिए, सोशल प्रोजेक्ट्स, पावरफुल सोशल प्रोजेक्ट्स। मैं आज सिर्फ दो के बारे में प्रिसाइजली कहना चाहूंगी। एक है संरक्षण, नेचर कंजर्वेशन प्रोग्राम। आज जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, पोल्यूशन ग्राफ को लेकर समाज हैरान परेशान है, वहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधक सेनानियों ने इकट्ठे होकर इस बार ऐसी विलक्षण दिवाली मनाई। 80,000 मिट्टी के दिए जलाकर, 80,000 earthen pots, कैन यू इमेजिन? 80,000 earthen pots दिवाली ऐसी मनाई। ऐसा पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली मॉडल इस समाज को दिया है जो पूरे विश्व के लिए दर्शनीय है। संस्थान के किसी खेत में, इनफैक्ट संस्थान से जुड़े जो हजारों किसान हैं, उनमें से किसी के खेत में कभी पराली नहीं जलाई जाती है। और हम तो आसपास के जितने रीजन है, ये पूरा, इसमें जितने किसान हैं उनको भी समझाते हैं कि कैसे वो पराली को एक
effective micronutrient